हेलो नमस्कार। रिसेंटली आरबीआई ने मिस सेलिंग के ऊपर और डार्क पैटर्न्स को कॉम्बैट करने के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस के अंदर जो बंडलिंग की जाती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की, उनके ऊपर रोक लगाई गई है। जैसे कई बार क्या होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हाई रिस्क प्रोडक्ट को लो रिस्क प्रोडक्ट के साथ बंडल करके बेचती हैं, या फिर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हाई पेइंग प्रीमियम इंश्योरेंस जो है वो ल्यूक्रेटिव लोन के साथ बंडल करके बेचती जाती है। तो इस तरीके की जो बंडलिंग होगी उसके ऊपर रोक लगेगी। इसके साथ साथ मैंडेटरी असेसमेंट करना पड़ेगा कंज्यूमर का कि वेदर वो उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट के कैपेबल है या नहीं है। जैसे कि किसी लो वेज अर्नर को हाई इंटरेस्ट रेट लोन नहीं दिया जा सकता। सिमिलरली जो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कंज्यूमर को, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते वक्त। और इन केस यदि मिस सेलिंग एस्टेब्लिश्ड हो जाती है उस केस में 100% रिफंड वापस देना पड़ेगा। ये जो गाइडलाइंस हैं इनकी रिगार्डिंग जो अनाउंसमेंट हुआ था वो आरबीआई गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी ने रिसेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई थी February 6 को, उसमें अनाउंस किए थे। और ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर स्ट्रिक्ट गवर्नेंस करने के रूप में लाई जा रही हैं। जैसा कि हमने देखा इन गाइडलाइंस के अंदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बंडलिंग के ऊपर रोक लगाई गई है, डार्क पैटर्न्स और मिस सेलिंग के ऊपर रोक लगाई गई है, और एक्सप्लिसिट कंसेंट एज वेल एज जो सेल्स टाइमिंग है उनको भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है। फॉर एग्जांपल 9 AM से 6 PM के बीच में। और मैंडेटरी सुटेबिलिटी असेसमेंट के बारे में भी बात की गई है। ये जो गाइडलाइंस हैं वो कमर्शियल बैंक्स में एप्लीकेबल होंगी। एज ऑफ नाउ स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स में ये एप्लीकेबल नहीं होंगी। ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस पब्लिक कमेंट्स के लिए 4 मार्च तक अवेलेबल है, और उसके बाद में ये फाइनलाइज्ड फॉर्म में रिलीज की जाएंगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई की जाएंगी। If you find this information useful, you can follow us on these handles and let us know your views and opinions in the comment section. Thank you.